बच्चों नमस्कार। आज हम लोग माता कंचल पाठ को पढ़ेंगे। तो आप लोग लिखिए इस चैप्टर का नाम माता का अंचल। लेखक हैं शिवपूजन सहाय। बच्चे एक ग्रामीण अंचल का है कथा और एक कुछ दशकों पीछे की है। तो आज के जैसा नहीं है कि आजकल बच्चे मोबाइल से, कंप्यूटर से इत्यादि से खेल जो खेलते हैं, उस समय देहात के बच्चे उनका अलग खेल था, देहाती खेल था। आज वो खेल नहीं है और उसी में बच्चे उस समय अपना मग्न रहते थे। तो इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिसको मैं आपके समक्ष रखना चाहता हूं। तो आप ध्यान से सुनेंगे और लिखेंगे भी बच्चों। तो देखिए, ये चैप्टर पूरा वात्सल्य रस पर है बच्चों, पूरा वात्सल्य रस पर है। माँ का है, पिताजी का है, पूरा वात्सल्य है। और माता कंचल वात्सल्य रस का पाठ है। इसमें लेखक ने अपने शैशव काल यानी बचपन काल के खेल, तमाशों, रुचियों, अभिरुचियों और शरारतों का मनोरंजन वर्णन किया है। तो सबसे पहले बच्चों पॉइंट है पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। पिता द्वारा लिखेंगे आप, पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। दूसरा पॉइंट आएगा पिता के संग खेले हुए खेल। पिता के संग खेले हुए खेल। अगला पॉइंट है लाड़ प्यार से भोजन करना। पिता के संग लाड़ प्यार से भोजन करना। बच्चों ये देख लेते हैं, 1-3 का देख लेते हैं। तो देखिए, पिता द्वारा मिले पूजा संस्कार। लेखक अभी शिशु ही था। वह अपने पिता के साथ सुबह जल्दी उठकर नहा धोकर पूजा करने बैठ जाया करता। वह पिता के साथ सोता था, इसलिए पिता ही उसे नहला कर पूजा में बिठा देते थे। लेखक जिद करके अपने चौड़े माथे पर त्रिपुंड लगवाएगा। त्रिपुंड ये 3 रेखा वाली जो होती है वही त्रिपुंड कहते हैं। तो लंबी लंबी जटाओं के कारण बम भोला प्रतीत होता था। जिसकी मन्नत रहते हैं बालों के, तो उनके बाल लंबे लंबे हो जाते हैं। पिताजी उसे बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। लेखक अपने पिता को बाबूजी तथा माँ को मैया कहा करता था। जब बाबूजी रामायण पाठ करते थे तो लेखक उनकी बगल में बैठकर शीशे में अपना मुंह देखा करते थे। वह पिताजी की ओर देखता तो देखकर लजा जाता। पिताजी पूजा पाठ करने के बाद अपनी रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखा करते थे। कुछ लोग करते हैं बच्चों, एक बही रखते हैं, कॉपी रखते हैं, तो राम नाम लिखते हैं। जैसे भगवान का स्मरण होता है और एक आराधना पूजा भी हो जाती है। फिर कागज़ के टुकड़ों पर 500 बार राम राम लिख करके आटे की गोलियों में लपेटते थे और गंगा की ओर चल देते थे। तो आटे की गोलियां बच्चे आप नदी के किनारे जाएंगे, तालाब किनारे जाएंगे, बहुत से लोग होते हैं जो छोटी छोटी आटे की गोलियां बना करके मछलियों को खिलाया करते थे।
ये देखिए, ये भी प्रकृति प्रेम है, ये भी पशु पक्षियों से एक प्रकार का सौहार्द है, अपनत्व है, सहानुभूति है। बाबूजी मछलियों को एक एक करके गोलियां खिलाते जाते थे, तब वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। कौन? लेखक मुस्कुराते थे। अगला है पिता के संग खेले हुए खेल। अब देखिए पिताजी के साथ लेखक कौन सा खेल खेलते थे। लेखक के पिता लेखक के साथ शैशव में कुश्ती भी लड़ा करते थे। बचपन में जैसे छोटा बच्चा है वो पिताजी के कुश्ती लड़ता था, तो पिताजी क्या होते थे कि कभी हार भी जाते थे। तो वही बात है, वे शिथिल होकर लेखक को बढ़ावा देते थे। लेखक पिताजी को हराकर अपनी उनकी छाती पर चढ़ जाया करता था तथा उनकी मूछें उखाड़ने लगता था। तब पिताजी उसके हाथों को छुड़ाकर चूम लेते थे। पिताजी उसे खट्टा और मीठा चुम्मा मांगते थे। तब वह क्रम से बायां और दायां गाल उनके सामने कर देता था। आज भी छोटा बच्चा है तो भी पप्पी देता है माँ पिताजी को, भाई को, बहन को, तो कहता है मीठा नहीं, खट्टा नहीं, मीठा चाहिए, तो बच्चा देता है। देखिए कितनी शैशवावस्था की ये खेल तमाशे हैं, बड़ा प्यार है, यही तो वास्तव रस है। इसके बाद पिता अपनी मूछ दाढ़ी उसके कोमल गालों पर गड़ा देते थे। लेखक फिर से उनकी मूछें नोचने लगता था। तब पिताजी झूठ मूठ का रोने का बहाना करते थे, रोने लगते थे। अगला है बेटा लाड़ प्यार से भोजन करना। तो देखिए लेखक हंसते खेलते अपने पिता के साथ ही भोजन करता था। पिता अपने हाथों से उसे खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता तो मैया फिर से खिलाने की जिद करती और कहती, माताजी कहती, देखिए क्या कहती माताजी, जब खाएगा बड़े बड़े और तब पाएगा दुनिया में और बच्चों ये माताजी कहते हैं कि आपको तो खिलाने नहीं आता है, तो ऐसा है कि आप तो थोड़ा सा ही खिला करके छोड़ देते हैं तो इसका पेट नहीं भरता है। तो माँ कहती हैं कि जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। तो ठौर का अर्थ है स्थान, जगह। शिवाजी की माँ भी कहती थी जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। शिवाजी की कहानी आप पढ़े होंगे, पढ़ लेंगे, बहुत अच्छा है, आपको प्रेरणा मिलेगी। इसी प्रकार से इनका है। अगला तो इसमें है कि आप कहती थी उनकी माताजी, आप मर्द हुए यानी आप मर्द हुए बच्चों को खिलाना क्या जाने। बच्चों का पेट तो महतारी के हाथों से ही भरता है, यानी माँ के हाथ से ही भरता है। तब माँ दही भात सान कर यानी मिलाकर एक में तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के नाम ले लेकर उसे खिलाती चलती जाती थी। आज भी ऐसा होता है, छोटे बच्चों को खिलाती हैं माताएं, तो खिलाती हैं। उसके बाद वह रस्सी से बंधा लकड़ी का घोड़ा लेकर गली में खेलने निकल पड़ता था। कभी कभी मैया जबरदस्ती उसके सिर पर चुल्लू भर कड़वा तेल यानी इतना कड़वा तेल डाल देती थी। लेखक रोता था, छटपटाता था, परंतु मैया उसकी नाभि तथा माथे पर बिंदी लगाकर, चोटी गूंथकर, उसमें फूलदार लट्टू बांधकर, रंगीन कुर्ता टोपी पहनाकर हिलती थी। लेखक रोते सिसकते हुए माँ से छूट जाता था और आगे चला जाता था खेलने के लिए। इस प्रकार से बच्चे इस चैप्टर का मुख्य बिंदु है और अगली पीरियड में और बिंदुओं पर ध्यान देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।